नमस्कार साथियों, मैं उनीश कुमार सेन, माँ गायत्री कोचिंग मैरवा से। एक सोशल मैसेज देना था कि जो भी प्रवासी मजदूर प्रदेश से अपने घर वापस आ रहे हैं उनके साथ आप जाति ना करें। वो उस बीमारी से आपको घृणा करना चाहिए, उस मरीज से घृणा नहीं करना चाहिए आपको। जो लोग भी प्रदेश से अपने घर पे वापस आ रहे हैं, सरकार जगह जगह उनको जांच करते ही वापस भेज रही है। और गांव में आने के बाद वो मजदूर कई सालों से बाहर है, प्रदेश है, और गांव में आने के बाद आप लोग उसके आत्मा को दुखी करते हैं, उससे आप घृणा करते हैं। तो यह उचित नहीं है, यह मानवीय गुण नहीं है। इसको आप लोग त्याग दीजिएगा। जो भी आते हैं श्रद्धा से उनको पहले पता करिए कि हाँ उनके अंदर कोरोना वायरस है, जांच हुआ है, क्या रिजल्ट आया है, ठीक है। उनसे डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस देने का तात्पर्य यही होता है कि उनसे 1 मीटर की दूरी पर आप रहें। उनसे क्या, अपने घर वालों से 1 मीटर की दूरी पर रहें। अगर आप युवा हैं और आप कोरोना के संक्रमण से बच रहे हैं, आप समझते हैं कि आपका इम्यूनिटी सिस्टम जो है मजबूत है, तो आप कहीं भी घूमेंगे, मैं आपको बता दूं कि आप घूमेंगे तो आप अपने साथ क्या लाएंगे? कोरोना वायरस को लाएंगे। आपका इम्यूनिटी सिस्टम अगर मजबूत है, आपका अगर प्रतिरोधक क्षमता मजबूत है, तो आपके घर में, आपके परिवार में दादा हैं, आपके पापा हैं, आपकी मम्मी हैं, उनको हो जाएगा। इसलिए आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और कोशिश करें और गवर्नमेंट का साथ दें, ठीक है। ये वैश्विक महामारी में हम तो यही कहेंगे माँ गायत्री कोचिंग सेंटर से कि जो भी बच्चे हमारे सेंटर के हों या अदर सेंटर के बच्चे हों, इस समय स्टडी थोड़ा विलम्ब चल रहा है, लेकिन हम लोग पूरी कोशिश करेंगे, पूरे इस संस्था के लोग, इस मैरवा कोचिंग सेंटर जितने भी कोचिंग सेंटर चलते हैं, सभी लोगों के द्वारा यह अपील की जा गया है बच्चों से कि बच्चे अपना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। जो भी प्रोवाइड कराया जा रहा है नेट पर पढ़ाई, उसको अध्ययन करें। अध्ययन करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपका उनीश सेन, माँ गायत्री कोचिंग सेंटर। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको ये इन्फॉर्म करना चाहता था कि जो भी एसएससी का बैच मेरे यहाँ चलता है, यानी माँ गायत्री कोचिंग सेंटर में जो एसएससी के बच्चे तैयारी करते हैं, जो बच्चे बीएससी मैथमेटिक्स और फिजिक्स से तैयारी करते हैं, उन सब के लिए 3 जून के पहले उन सबके सब्जेक्ट वाइज जो है पेपर्स सॉल्व कराया जाएगा और वीडियो अपलोड किया जाएगा, ठीक है। जो हाई स्कूल इंटर वाले बच्चे हैं उनके क्लासेस भी अब शुरू हो गई है, 2-3 दिन हुआ है। हम लिंक शेयर करते रहेंगे, आप लोग सब्सक्राइब करते रहिएगा, चैनल को देखते रहिएगा। जो भी दिक्कतें होंगी 24 आवर्स हम आपके सेवा में हाजिर रहेंगे। जब भी दिक्कतें होंगी आप उसको सेंड करिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, हम उसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। और जो भी लोग एसएससी की तैयारी मेरे यहाँ करते हैं, एसएससी या बिहार पुलिस का तैयारी करते हैं, या जो बैंक की तैयारी, जो भी मतलब कि प्रिपरेशन वाले बच्चे हैं, उनसे मैं अपील करता हूँ कि मैं जीके और जीएस का क्लास डेली 2 बजे अपलोड कर रहा हूँ ऑनलाइन। आप देख सकते हैं क्लास को। उसके बाद से अगर आपको जीके सुनना है मेरे से, तो मैं जीके भी सुना सकता हूँ। जैसे मैं एक डेमो के तौर पर बता रहा हूँ कि पहुना का मतलब क्या होता है। पहुना का तात्पर्य यह है कि भारत देश में कुंभ मेला कहाँ कहाँ लगता है। भारत देश में कुंभ मेला कहाँ कहाँ लगता है? पहुना यानी कि प्रयाग में लगता है, हरिद्वार में लगता है, उज्जैन में लगता है और नासिक में लगता है, ठीक है। या मैं ये कहूँ कि कश्मीर से सटे भारत के राज्यों का नाम बताइए, तो कश्मीर से सटे भारत के जो राज्य होंगे वो होंगे पंगु राज। पंगु राज का मतलब हुआ, पंगु राज यानी पंजाब, गुजरात, राजस्थान और जम्मू, सॉरी ये उससे सटे, क्या बोलते हैं, पाकिस्तान से सटे, ये भारत के राज्य हैं। तीसरी बात है कि जो कर्क रेखा है भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो मैं बताऊं, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुराम छज्जा पत्रिमी, यानी हम बोलेंगे उसको गुराम छज्जा पत्रिमी, उसका अर्थ होता है मित्र पर गमछा झारो। गुराम छज्जा पत्रिमी का तात्पर्य ये हुआ, गुजरात से गुजरती है, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से, पश्चिम बंगाल से, त्रिपुरा से और मिजोरम से। इन 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। इस तरह का जीके, मान लीजिए मैं कहूं कि आपका दिल दर्द से चुप है, इसका सीन्स क्या है?
देखिए ये मेरे यहाँ जीके पढ़ाने के तरीके हैं, इस तरह के जीके हमारे यहाँ पढ़ा जाते हैं कि पहले विस्तृत पढ़ाया जाता है, उसके बाद से उसको कोड करके दे दिया जाता है ताकि बच्चा जानेगा। वरना हम ऐसे ही किसी को बोलेंगे कि आपका दिल दर्द से चुप है तो समझेगा पागल है। तो आपका दिल दर्द से चुप होने का सेंस ये है कि बिना तना वाले पौधे कौन कौन होते हैं। आलू है, प्याज है, हल्दी है, अदरक है, ठीक है। फिर आपको ये भी बता दूं कि गंगा नदी के किनारे बसे शहर कौन कौन सा है। गंगा नदी के किनारे बसे जो शहर हैं वो आपको पता होगा कि गंगा नदी किनारे जो शहर होंगे वो हैं काना बाप हवाई वेग से भागा। काना बाप हवाई वेग से भागा, यानी देखिए कानपुर है, ठीक है, बनारस है, ठीक है, हरिद्वार है। ऐसे करके कोडिंग करके हम जीके पढ़ाते हैं। दूसरी चीज है कि अगर साइंस में जीके लेना, साइंस के भी जीके जो होते हैं वो भी हम कोडिंग करके ही पढ़ाते हैं। जैसे मान लीजिए कि विटामिन के कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। तो विटामिन के कमी से होने वाले जो रोग हैं वो हैं रतो बेरी करबी टसकता न थक्का। क्या है? रतो बेरी करबी टस कता न थक्का। इसका मत हुआ, और आप बोल दीजिए ए बी सी डी ई और के, ठीक है। ए से हो गया रतौदी, बी से हो गया बेरी बेरी, सी से हो गया स्कर्वी, डी से हो गया आपका रिकेट्स यानी सूखा रोग, ठीक है। ऐसे करके पढ़ाए जाते हैं। अगर आप साइंस से लेते हैं तो हिस्ट्री से लेते हैं, अगर हिस्ट्री आपको जानना है तो हिस्ट्री विस्तृत भी पढ़ाई जाती है और कोडिंग डिकोडिंग भी हिस्ट्री में पढ़ाई जाती है, मतलब कोड के तौर पर भी हिस्ट्री की पढ़ाई होती है, ठीक है। जैसे बाबर के बारे में कहा जाता है कि बाबर आया, खाना खाया, पानी पिया, मतलब ये खानवा का जो युद्ध है, जो पानीपत का युद्ध है, ठीक है, जो ये सब युद्ध है, इन युद्धों को भी हम लोग कोडिंग के तौर पे कराते हैं तैयारी, ठीक है। उससे विस्तृत भी आपको एक बार पढ़ाया जाता है, उसके बाद आपको कोड दिया जाता है ताकि उससे आपको भूलेगा नहीं। रही बात रीजनिंग की, रीजनिंग क्लासेस रीजनिंग के जो क्लासेज है मेरे यहाँ सबसे सुपर चलती हैं। क्या चीज़ है उसमें? रीजनिंग क्लासेस में हम लोग सबके, मतलब कि देखिए मेरे पास भी 13 साल का एक्सपीरियंस है, कौशल सर के पास जो है 8 सालों का एक्सपीरियंस है। तो जो भी टीचर्स हैं हमारे यहाँ वो लोग काफ़ी एक्सपेंसिव हैं और काफ़ी दिनों से पढ़ा रहे हैं, और उनके पढ़ाए हुए बहुत बच्चे याद भी करते हैं, ठीक है। उनके इंग्लिश के विशेष टीचर हैं कौशल जी जो हैं इंग्लिश के विशेष टीचर हैं। तो इस चीज़ में, और आपको कंप्यूटर, अगर मान लीजिए कि क्लर्क लेवल की तैयारी आप करते हैं तो कंप्यूटर पढ़ाने के लिए भी हमारे यहाँ अन्नू कुमारी हैं। ये 3-4 लोगों की फैकल्टीज है। अभी छोटा सा मतलब स्टार्ट हुआ है, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको जीके, जीएस, मैथमेटिक्स, रीजनिंग में आपको कोई दिक्कत ना हो। हम लोग का जो भी अनुभव है इस क्षेत्र में हम आपको प्रोवाइड करें और बेहतर रिजल्ट दें, और देते भी आए हैं। हमको पढ़ाते 13 साल हुआ। मेरा सेल्फ एक अनुभव है कि बच्चा सिर्फ 4 महीना दे अगर, तो वो ग्रुप सी की तैयारी खूब पूर्ण रूप से कर सकता है। अगर 8 महीने दे तो ग्रुप बी कर सकता है, और अगर बच्चा मेरे यहाँ 6 महीना दे दे, 6 महीना करें, 1 साल 6-8 महीना दे दे, तो वो यूपीएससी भी कर सकता है मेरे यहाँ। जो ग्रुप ए लेवल के, जैसे टिकट कलेक्टर हो गया, ग्रुप ए लेवल का टीटी हो गया, तो ये सब जो नौकरियां हैं वो कर सकता है आराम से, ठीक है। और यूपीएससी की तैयारी की बात तो हम नहीं कर रहे हैं। यूपीएससी की तैयारी की भाई हमारे यहाँ एनसीईआरटी की बुकें चलती हैं, ठीक है, तो हम लोग गाइड कर सकते हैं। लेकिन ग्रुप ए कि हम लोग मतलब गाइड कर सकते हैं आप दोस्तों को, और ग्रुप बी, सी, डी को हम लोग पूरी तैयारी करा सकते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ से बता दें, अभी इस सत्र में 2020 में जो हाई स्कूल या इंटर का रिजल्ट बना है, मेरे यहाँ से 100 में 100% बच्चे फर्स्ट डिवीजन क्वालिफाई किए हैं, इंटर और हाई स्कूल के दोनों। उसके बाद से मैंने 3 बच्चों को बिहार पुलिस में उस समय दिया था स्टार्टिंग में, अभी तो भरते ही नहीं आया था। और यूपी में जो मेरा सेंटर चलता है कुंडौली में, वहाँ से मैंने अब तक दिया है 3 सालों वहाँ पे मैं पढ़ाया हूँ। वहाँ पे मैंने दिया है 51 बच्चों को, जिसमें कुछ बच्चे रेलवे में हैं, यूपीपी में हैं, आर्मी में हैं, ठीक है। ये अनुभव हम आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है। थैंक यू।
नमस्कार।